देश में चुनावी माहौल है। 7 फेजेस में चुनाव होने वाले हैं। पहले फेज के लिए वोटिंग में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को जेड सिक्योरिटी देने का ऐलान कर दिया है। इस लेवल की सिक्योरिटी हर किसी को नहीं दी जाती है। किसी खतरे से बचाने के लिए ही इस तरह की सिक्योरिटी दी जाती है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लगभग 45 जवानों की एक टुकड़ी मुख्य चुनाव आयुक्त की सुरक्षा में तैनात कर दी है। दरअसल इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की ओर से खतरे की आशंका जताने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए सुरक्षा की ये व्यवस्था की गई है। किसी भी व्यक्ति को कैसी सुरक्षा दी जानी है, इसका निर्णय केंद्र के गृह मंत्रालय ही तय करता है। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था को वीआईपी सुरक्षा कहा जाता है और इसकी व्यवस्था उन लोगों के लिए की जाती है जो लोग समाज या सरकार में किसी महत्वपूर्ण पद या स्थिति में होते हैं। आप समझते हैं कि खुफिया विभाग किसी को सुरक्षा देने के लिए रिपोर्ट किस तरह से तैयार करता है। खुफिया विभाग किसी को सुरक्षा देने के लिए रिपोर्ट किस तरह से तैयार करते हैं। गृह मंत्रालय से पहले आईबी या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ जैसी खुफिया विभागों की ओर से एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। आईबी और रॉ जैसे भारत के खुफिया विभाग में गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की आंतरिक निगरानी में होते हैं और उन्हीं के अधीन काम करते हैं। इनकी ओर से हासिल की गई कोई भी खुफिया जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। इन खुफिया विभागों का अपना एक पूरा नेटवर्क होता है। ये विभाग लगातार देश और देश के महत्वपूर्ण लोगों, स्थानों और संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखते हैं। अपने अलग अलग सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर ये विभाग गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजकर बताता है कि देश पर किस तरह का हमला होने वाला है। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, संस्थान या संगठन आतंकवादियों या किसी अन्य असामाजिक तत्व के निशाने पर तो नहीं है, ये बताना इन्हीं एजेंसीज का काम होता है। एक ऐसी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी गई जिसमें ये मेंशन था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार पर हमला हो सकता है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था का फैसला किया। वैसे तो खुफिया विभागों से प्राप्त सूचना का मूल्यांकन करने के बाद सरकार आमतौर पर वीआईपी को ये सुरक्षा पूरी तरह मुफ्त में प्रदान करती है, पर जिन लोगों को जेड या जेड प्लस सुरक्षा दी जाती है उन्हें सुरक्षा कर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था करनी पड़ती है। वहीं किसी सरकारी या संवैधानिक या सार्वजनिक जीवन के इतर अगर किसी व्यक्ति को सरकार सुरक्षा देती है तो उसके लिए शुल्क चुकाने के लिए भी कह सकती है। वीआईपी सुरक्षा की अलग अलग श्रेणियां होती हैं। इनमें X, Y, Y+, Z और Z+ श्रेणी शामिल है। प्रधानमंत्री और उनके परिवार के लिए देश में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, तो राष्ट्रपति की सुरक्षा में बकायदा सेना की एक रेजिमेंट तैनात रहती है जिसे प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल स्पोर्ट में इतना ही। बाकी नई खबरें जानने के लिए देखते रहिए।